हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगचन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फिर से वांगचन एफएफ माय टिंडर्स गैंगस्टर का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए फिर आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। बट हाँ, बैकग्राउंड में आप लोगों को बहुत नॉइज़ आएगी क्योंकि देखो गर्मी बहुत ज़्यादा और फ़ैन उसकी भी थोड़ी बहुत आवाज़ आती है। बट इतनी गर्मी के अंदर मैं फ़ैन के अंदर वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, तो मुझे कूलर ऑन करना पड़ रहा है और उसकी वॉइस थोड़ी सी ज़्यादा है। अब मैं क्या करूँ, बहुत पुराना हो गया ना मेरा कूलर, इसीलिए आवाज़ कर रहा है। तो प्लीज़ गर्मी की नज़ाकत को समझते हुए बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर करना और प्लीज़ स्टोरी पर कंसंट्रेट करना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था एक बार फिर से वीइंग ने जो वांगजी था उसे अपना लव कन्फेस किया था, बट वांगजी अपने गुस्से के चलते अपनी रिवेंज लेने के चक्कर में फिर से वीइंग को हर्ट कर देता है। और उसके बाद वीइंग पूरी तरह से वांगजी से गुस्सा हो जाता है और वो वांगजी से अपना रूम भी अलग कर लेता है। अब वो वांगजी के साथ नहीं रहना चाहता था, इसलिए वो दूसरे रूम में चला गया था। उसने अपने आप को रूम में लॉक कर लिया था और गुस्सा कर रहा था। उसने पूरा रूम जो है ना वो एकदम तहस नहस कर लिया था एंड वो पिलो को मार रहा था, पंच कर रहा था और बोल रहा था, यू ब्लडी गैंगस्टर, कहाँ मर गए तुम? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कैसे बोल, क्या बोल रहे थे तुम? हाँ, मुझसे प्यार नहीं करोगे? हाँ, यू ब्लडी गैंगस्टर। मैं कमज़ोर हूँ तो तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी हेल्प नहीं कर सकता? मैं अपनी स्ट्रेंथ को वापस लेकर आऊँगा। क्या हुआ अगर मैं एक ओमेगा हूँ तो? मैं अपने आप को किसी को डिस्ट्रॉय नहीं करने दूंगा। अब तो बिल्कुल भी नहीं। वीइंग जो है ना वो सारी चीज़ें बोल रहा था। इसके बाद वीइंग को जो है ना इतना गुस्सा आता, वीइंग जो पिलो था ना उसे पूरा फाड़ देता है एंड वीइंग सारे रूम को देखता है। वीइंग ने पूरा रूम गंदा कर दिया था एंड वीइंग हैवीली ब्रीथ ले रहा था। इसके बाद वीइंग को फील होता है वो बहुत ही थक गया है एंड उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्यों इतना जल्दी थक रहा है। वीइंग फिर से चिल्लाता, लैन वांगजी। एंड वीइंग अपना सर पकड़ लेता है। अभी वो बेड के कॉर्नर पर बैठा हुआ था। पूरे रूम की हालत बहुत बुरी थी एंड वीइंग का गुस्सा बढ़ते जा रहा था। जैसे वीइंग को रियलाइज़ होता है कि वो गुस्सा कर रहा है कुछ ज़्यादा ही, वीइंग अपने आप को शांत करता है। वीइंग फिर से बोलता है, नाउ इनफ, बहुत हो गया। वीइंग उठता है और उसके बाद वो जाता है, जो बोलते थे वॉल थी उसके पास विंडो थी वहाँ पे, और वो कर्टेन्स को खींचता है और उसके बाद चिल्ला कर बोलता, ओह लन वांगजी, हैंग वांगजुन, यू फकिंग एज, कहाँ मर गई तुम? एंड वीइंग वांगजी को चिल्ला कर बोलता है। वांगजी अभी किचन में था, चुपचाप खड़ा हुआ था एंड वो गल्प करता है बहुत ही बुरी तरह से, क्योंकि वो पिछले 15 मिनट से वीइंग को सुन रहा था। वीइंग जो भी चिल्ला रहा था सब कुछ उसने सुना एंड उसने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि वीइंग का गुस्सा बहुत बढ़ रहा था एंड इस टाइम पर उसे कुछ बोलना बहुत मुश्किल था। इस वक्त कोई बोलेगा ना तो वीकिंग उसका सर फोड़ देगा। वांगजी बस चुपचाप वीकिंग को सुनते जा रहा था और कुछ भी नहीं। एंड जो वॉइस थी ना वो चारों टाइम एकदम घूम रही थी हर जगह पर। वांगजी जो है ना वो देखता है और बोलता है, गॉड मैं क्या करूँ? वांगजी अपना सर जो है ना वो साइड करता है एंड वीइंग फिर से चिल्लाता है, आ लन वांगजी। एंड वांगजी के हाथ एकदम कांपना स्टार्ट हो जाते हैं। वो कैसे तैसे करके अपने आप को कंट्रोल करता है एंड उसे रियलाइज़ हो रहा था कि वीइंग कितना वाइल्ड है, वो क्या क्या कर सकता है। वांगजी डर रहा था वीइंग की इन हरकतों की वजह से। वांगजी फिर जो है ना चुपचाप करके खाना बनाना स्टार्ट करता है और वो अपनी कुकिंग पे फोकस करने की कोशिश करता है, बट उसके लिए भी अपनी कुकिंग पे फोकस करना बहुत मुश्किल हो रहा था और वीजिंग चिल्लाए जा रहा था दोबारा दोबारा दोबारा। एंड फाइनली वांगजी काफ़ी देर लगा के खाना प्रिपेयर करता है एंड वीजिंग फिर से चिल्लाता है, हंग वांगजुन, कहाँ हो तुम? हाँ, कहाँ मर गए तुम? व्हाट द हेल आर यू डूइंग? मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। एंड वीजिंग चिल्ला कर बोलता है और वांगजी बोलता है, ओ गॉड, सच में वीजिंग तो बहुत ही डेंजरस बनता जा रहा है। वांगजी जो है ना वो फिर से किचन की डोर की ओर देखता है एंड वो तुरंत ही जो है ना खाना अच्छे से डाइनिंग टेबल पर लगाता है एंड इसके बाद वो देखता है, बताओ गॉड अब मैं क्या करूँ? वांगजी जो है ना वो बॉक्स को जो है ना वहीं पे रख देता है, डिनर प्लेट को अच्छे से लगाता है। वांगजी जो है ना वो फिर कुछ चीज़ें स्वीट्स वगैरह जो भी थे ना वो वीजिंग के लिए लेकर आता वो रख देता है। एंड वांगजी बोलता है, वीजिंग हाँ सच में तुम इस तरह पागल क्यों बिहेव कर रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या हो गया तुम्हें अचानक से? वांगजी फिर किचन से बाहर आता है ट्रे को कैरी करते हुए जो उसने वीजिंग के लिए बनाई थी एंड वो तुरंत ही वीजिंग की जहाँ रूम के पास था, जिस रूम में वो अभी मतलब बोल सकते था, उसके पास आता है। वांगजी बस वहाँ पर आ जाता है एंड उसे डर लग रहा था। वीजिंग गुस्से में डोर ओपन करता है एंड वो देखता है वो बाहर आ रहा था रूम से एंड वांगजी अपनी जगह पर रुक जाता है जब वो वीजिंग को देखता है एंड वीजिंग तो भाई गुस्से भरी आंखों से वांगजी को देख रहा था। वांगजी वीजिंग को देखता है एंड वो क्या ही बोले। वांगजी जो है ना वो धीरे धीरे वीजिंग के रूम के पास आता है बट वो अंदर नहीं जाता रूम के, क्योंकि वीजिंग ने अलाउ ही नहीं किया। वीजिंग वांगजी के सामने खड़ा हुआ था रूम के। वांगजी वीजिंग को देखता है, दोनों एक दूसरे को देखते हैं एंड इसके बाद वीजिंग बोलता है, खाने की प्लेट अंदर रखो। एंड वो अपने दांतों को पीस रहा था। वांगजी चुपचाप रूम के अंदर आता है। वांगजी फिर अपना सिर हिलाता है, दैन फिर वो चुपचाप रूम के अंदर आकर जो है ना खाने की प्लेट को टेबल पर रखता है एंड वीजिंग जो है ना वो
वांग जी के पीछे ही खड़ा हुआ था। वीजिंग फिर गुस्से में बोलता गेट आउट, निकलो यहाँ से बाहर। वांग जी बोलते वीजिंग, एंड उसकी वॉइस जो है ना अभी बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं सॉफ्ट थी एंड एलिगेंट थी। बट क्या वीजिंग आने वाला था? बिल्कुल भी नहीं। वीजिंग फिर से गुस्से में बोलता है मुझे वीजिंग मत बुलाओ, मैं तुम्हारे लिए वो जियान हूँ, सुना तुमने मिस्टर लैन वांग जी, एंड हमारे बीच में कोई रिलेशनशिप क्रिएट करने की कोशिश मत करो, समझ आया ना तुम्हें? हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। एंड वीजिंग फ्रस्ट्रेट हो गया था। वांग जी इस चीज़ पर बिल्कुल साइलेंट रह जाता है क्योंकि भाई उसने तो कहा था। वीजिंग फिर गुस्से में बोलता है निकलो यहाँ से, लीव। वांग जी फिर चुपचाप करके डोर के पास आता है और वो फिर से वीजिंग को देखता है, बट वीजिंग एक बार भी वांग जी को नहीं देखता। एंड वीजिंग फिर से बोलता है डोर बंद करके जाओ। एंड वांग जी वीजिंग को देखता है होपफुल आई से कि वो एक बार तो उसकी ओर टर्न करेगा, बट वीजिंग इतना स्टबन था कि वो वांग जी की ओर बैक करके ही खड़ा हुआ था, वो बिल्कुल टर्न नहीं करता। वांग जी चुपचाप फिर डोर को बंद कर देता है और वो रूम से बाहर आ जाता है। एंड एक जोर से बोल सकते हैं साउंड की आवाज़ आती है डोर बंद होने की, बट अब क्या ही बोल सकते हैं। वांग जी जानता था वीजिंग डिनर कर रहा है और अंदर से आवाज़ें भी आ रही थी स्पून जोर जोर से मारने की और ये सब चीज़ें। वांग जी फिर जो है ना डाइनिंग एरिया में आता है, वो बैठ जाता है चेयर पर एंड वो खाने की प्लेट अपने सामने रखता है और वो खाना स्टार्ट कर देता है। नाउ वीजिंग इस टाइम पर अपने रूम में ही था और वो वहीं पे खा रहा था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट डे। वांग जी जो है ना वो नीचे आता है एंड वो सीधा वीजिंग के रूम के पास आता है। एंड हम देखते हैं वांग जी वीजिंग के रूम के पास देखता है जहाँ बाहर जो है ना खाने की ट्रे रखी हुई थी एंड वो खाली थी। वांग जी डोर नॉक करता है बट अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। फिर से 2-3 बार नॉक करता है। वांग जी बोलता है वीजिंग, बट वीजिंग कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। एंड अभी वो है ना फिर से पीसफुली सोया हुआ था रूम के अंदर, उसे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए थी। बट भाई वांग जी कहाँ मानने वाला है, वो फिर से नॉक करता है एंड वीजिंग जो है ना दूसरी साइड में अपना फेस टर्न कर लेता है और पिलो से अपने कानों को कवर कर लेता है। वांग जी अगेन डोर पे नॉक करता है। वीजिंग गुस्से में बोलता है तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? हाँ, तुम एक बार में बोली हुई चीज़ समझ में नहीं आती है क्या? एंड वीजिंग गुस्से में बोल देता है। वीजिंग बोलता है मुझे आराम से सोने दो प्लीज़, निकल जाओ यहाँ से। वांग जी जो है ना फिर दोबारा से नॉक नहीं करता और वो वीजिंग को डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहता था, इसलिए वो चुपचाप करके किचन में आता है। फर्स्ट वो ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करता है एंड फिर वो खुद रेडी होता है। वांग जी फिर वीजिंग के रूम के पास जाता है, डोर पे नॉक करता है एंड वीजिंग जो है ना अभी उठ चुका था एंड अभी वो शावर लेकर आया था, अपने हेयर को ड्राई कर रहा था। वीजिंग बोलता क्या है? वांग जी बोलता ब्रेकफास्ट। वीजिंग डोर ओपन करता है। वांग जी जो है ना वो डोर पर खड़ा हुआ था और उसके हाथों में ब्रेकफास्ट जो ट्रे थी ना वो थी। वीजिंग देखता है और वो चुपचाप करके प्लेट लेता है ब्रेकफास्ट की और अंदर आ जाता है। एंड वांग जी भी जो है ना वो वीजिंग को फॉलो करता हुआ रूम के अंदर आ जाता है। वीजिंग ने ये नोटिस नहीं किया था कि वांग जी अंदर आ गया है। वीजिंग जैसे ही जो है ना एक बाइट लेता खाने की एंड अचानक से उसे अजीब सा फील होता है जैसे उसे वॉमिटिंग आएगी। वीजिंग तुरंत ही उठ जाता है और वो भाग जाता है बाथरूम के अंदर। एंड वांग जी भी वीजिंग के पीछे जाता है। वीजिंग तुरंत ही जो है ना वो बाथरूम के अंदर वॉमिटिंग करने लगता है एंड वीजिंग को अजीब लग रहा था। वांग जी वीजिंग के पीछे खड़ा हुआ था एंड बहुत ही टेंस था और वीजिंग की बैक को रब कर रहा था। वीजिंग को वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा था बट उसे वॉमिटिंग आ ही नहीं रही थी। उसके स्टमक से सिर्फ ओनली पानी बाहर आ रहा था एंड और कुछ नहीं था क्योंकि वीजिंग ने कुछ खाया नहीं था एंड काफ़ी टाइम हो गया था, जिस वजह से सिर्फ ओनली पानी बाहर आ रहा था। और जब हम कुछ खाते नहीं है फिर वॉमिटिंग होती है तो हमें और भी ज़्यादा पेन होता है स्टमक के अंदर, क्योंकि कुछ बाहर आने के लिए होता ही नहीं है, पानी बाहर आता है तो बहुत दर्द होता है। वांग जी बोलता वीजिंग प्लीज़ ध्यान रखो अपना, बी केयरफुल। एंड वीजिंग जो है ना वो कुछ देर तक ऐसे ही खड़ा रहता है वॉशरूम के अंदर, उससे दर्द भी होता है, वो वॉमिटिंग करने की कोशिश भी करता है बट कुछ नहीं होता। इस टाइम पर वीजिंग बहुत वीक था। वांग जी वीजिंग के हेयर को सहला रहा था एंड उसकी बैक को। एंड वीजिंग जब कुछ टाइम के बाद ठीक फील करता है वो वांग जी के हाथों को साइड कर देता है एंड गुस्से में वांग जी को देखने लगता है और बोलता है क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? हाँ, एंड अपना ये चेहरा मुझे मत दिखाओ, समझ आया तुम्हें? अपनी ये फेक केयरिंग जो है ना दिखाने की ज़रूरत नहीं है मुझे, और तुम खुद भी फेक हो। एंड वीजिंग गुस्से में बोल देता है। वांग जी बस चुपचाप था। वीजिंग जो है ना वो फ्लोर से उठता है और वो जो है ना वॉश बेसिन के पास आकर अपना माउथ वगैरह सब वॉश अच्छे से साफ़ करता है, अपने हाथों को भी साफ़ करता है। वांग जी वीजिंग के पीछे खड़ा हुआ था एंड मिरर से वीजिंग को देख रहा था। वांग जी चुपचाप करके वीजिंग को ऊपर से लेके नीचे तक देखता है एंड वीजिंग जो है ना बहुत ही थिन हो गया था, एकदम पतला हो गया था इन दिनों में, क्योंकि वो अच्छे से खा भी नहीं रहा था एंड ऊपर से उसकी हालत भी ख़राब हो रही थी। वीजिंग वांग जी को देखता है टर्न करके एंड उसके हाथ फेस सब एकदम उसने क्लीन किए थे अभी। वीजिंग वांग जी को जैसे देखता है वो आइज रोल करता है और वो रूम के अंदर आता है एंड वांग जी वीजिंग के पीछे जो है ना वो आता है, बट वीजिंग जो है ना वांग जी को किक मार के रूम से बाहर निकाल देता है एंड डोर को जो है ना अंदर से बंद कर लेता है। वांग जी रूम के बाहर था एंड वो अभी क्या ही कर सकता है।
इसलिए वो चुपचाप बाहर खड़ा रहता है एंड वो वीजिंग को और इरिटेट नहीं करना चाहता था, इसलिए कुछ नहीं करता। वांग जी शाय करता है और इसके बाद वांग जी जो है ना वो बाहर से ही बोलता है वीजिंग अपने ब्रेकफास्ट कर लो, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए सर्वेंट को भेज दूँगा एंड तुम्हें जो चाहिए वो बता देना। वांग जी को कोई रिप्लाई नहीं मरता मतलब वीजिंग की तरफ से एंड वांग जी बस चुपचाप अपने रूम की ओर चला जाता है। अभी हम देखते हैं आज का दिन पूरा ऐसे बीत जाता है। अभी इवनिंग का टाइम था एंड वांग जी जब वापस घर आता है, वीजिंग आज भी अपने रूम से बाहर नहीं निकला था और वांग जी ने उसे खाना जो दिया था ना वो वीजिंग लेता है रूम के अंदर और फिर डोर को वापस से बंद कर देता है। एंड नाउ ऐसे ही टाइम बीत रहा था। वांग जी के लिए अब बहुत ही कम हो रहा था कि वो वीजिंग को देख पाए, क्योंकि वीजिंग अब जैसे कि मानो अपने आप को पूरी तरह से रूम के अंदर बंद ही रखना चाहता था, इसीलिए वो बाहर ही नहीं आता था। एंड वांग जी अब बहुत बुरी तरह से जो है ना वो वीजिंग को मिस कर रहा था। वीजिंग पूरा दिन मैंशन के अंदर इधर से उधर घूमता और जैसे ही शाम होती वीजिंग अपने रूम में आ जाता। एंड अब वांग जी जब वीजिंग के लिए खाना लेकर आता तो वीजिंग उससे खाना लेता और वांग जी को फिर से धक्के मार के रूम से बाहर निकाल देता। वांग जी बात करने की कोशिश करता बट वीजिंग बिल्कुल भी नहीं, वांग जी को इग्नोर करता पूरी तरह से। और वांग जी को अब ये चीज़ हर्ट करने लगी थी। वांग जी जो है ना वो फिर से जो गार्ड्स थे ना उनसे पूछता था कि वीजिंग पूरा दिन क्या करता है। वैसे तो वांग जी देखता था जो सीसीटीवी फुटेज थी उनके अंदर की वीजिंग क्या करता है, बट वांग जी के लिए रेयर हो रहा था अब वीजिंग को देखना और फेस टू फेस देखना तो बहुत ही मुश्किल हो रहा था। एंड ऐसे ही करते हुए एक वीक गुजर जाता है एंड नाउ वांग जी आज वापस से रिटर्न जब घर आता है ना तो वो बहुत एक्साइटेड था वीजिंग से मिलने के लिए। नाउ अब उसे अपनी फीलिंग्स रियलाइज़ हो चुकी थी कि वो कितना प्यार करता है वांग जी वीजिंग से एंड अब वो और दूर अब वीजिंग से नहीं रह सकता है। एंड उसे ना वीजिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेशन हो गया था, वो वीजिंग के लिए एकदम पागल हो रहा था। वांग जी तुरंत ही जो है ना वो वीजिंग के रूम के सामने आता है, डोर को नॉक करता है जैसे कि वो हमेशा करता है एंड एज़ यूजुअल वीजिंग उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। वांग जी जो है ना वो बोलता है वीजिंग प्लीज़ मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करना है, प्लीज़ वीजिंग डोर ओपन करो प्लीज़। बट वीजिंग डोर ओपन नहीं करता, वांग जी नॉक करता रह जाता है एंड वीजिंग रिस्पॉन्स नहीं देता वांग जी का। ऐसे ही करके कुछ मिनट हो जाती हैं। वांग जी बोलता है वीजिंग प्लीज़ प्लीज़ डोर ओपन करो ना, मुझे तुमसे बात करनी है वीजिंग प्लीज़। एंड वांग जी फिर से नॉक करता है। ऐसे करके 10 मिनट हो जाते हैं बट वीजिंग गुस्सा था एंड 10 मिनट के बाद जाके वो डोर ओपन करता है और वो गुस्से में देखता है। वीजिंग बोलता है क्या है। वांग जी पहले तो कुछ भी नहीं बोलता, चुपचाप खड़ा हुआ था। वीजिंग वांग जी को देखता है, वो भी क्वेश्चनेबल आईज से। वांग जी चुपचाप खड़ा हुआ था एंड ये चीज़ उसे गुस्सा दिला रही थी। वीजिंग जब भी देखता वांग जी को उसे गुस्सा आ जाता। वीजिंग बोलता है अब बोलोगे भी कुछ, हाँ अगर तुम्हें कुछ बोलना है तो चुपचाप बोल दो वरना यहाँ से निकल जाओ। एंड वो अपना फेस दूर कर लेता है। वांग जी वीजिंग के पास आता है एंड वो अपना हाथ जेंटली वीजिंग के हाथ पर रखता है एंड वीजिंग वांग जी को देखता है शॉकिंगली। एंड वांग जी जैसे वीजिंग की ओर लीन होता है तभी वीजिंग बोलता है तुम दूर से भी मुझसे बात कर सकते हो। वांग जी वीजिंग के दोनों हाथों को पकड़ता है और उसके बाद जो वीजिंग था ना वो वांग जी को तुरंत ही पुश करता है एंड अपनी बैग को वांग जी की ओर कर लेता है। वांग जी पोलाइट वे में बोलता है वीजिंग प्लीज़ मुझे इग्नोर मत करो प्लीज़, मुझे डर लगता है, मुझे दर्द होता है तो तुम मुझे ऐसे इग्नोर करते हो। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता है व्हाट, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तुम्हें इग्नोर भी कर रहा हूँ तो हाँ तुम्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्यों फ़र्क पड़ रहा है तुम्हें। वांग जी बोलता है वीजिंग मुझे फ़र्क पड़ता है क्योंकि। एंड वांग जी ये पूरा नहीं बोल पाता और वो एक डीप ब्रीथ लेता है। इसके बाद वांग जी वीजिंग के पीछे आता है और वो अपने दोनों हाथों को वीजिंग के वेस्ट के अराउंड रैप करता है एंड वीजिंग चुप एकदम से। वांग जी फिर अपना फेस वीजिंग के चिन पर रखता है एंड वांग जी के हाथ वीजिंग के वेस्ट के अराउंड रैप थे। वांग जी बोलता है बिकॉज आई लव यू वीजिंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू। एंड जैसे ही वांग जी ये बोलता है पूरा रूम शांत हो जाता है एंड वीजिंग की आंखों से आंसू गिर जाते हैं। वीजिंग वांग जी के दोनों हाथों को टाइटली पकड़ता है और उसके बाद वांग जी को दूर धक्का दे देता है। वांग जी वीजिंग को देखने लगता है। वीजिंग वांग जी के हाथों को भी दूर कर देता है, अपनी जो कमर पे थे उनको। वीजिंग अपने टीयर्स को वाइप करता है एंड इसके बाद वो वांग जी को देखता है। वांग जी की आंखें भी टीयर से भरी हुई थी। वीजिंग गुस्से में वांग जी को देखते हुए बोलता है तुम्हें सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना दूसरे की फीलिंग्स का, हाँ तुम ये हमेशा करते आए हो, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें जरा सा भी कदर नहीं है किसी और की, हाँ क्या बात है, अब तुम मुझसे अपना लव कन्फेस कर रहे हो, हाँ और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, हाँ अकॉर्डिंग टू तुम्हारी मतलब कि तुम वो सब तुम्हारे लिए एकदम मीनिंगलेस था, तुम्हारे लिए वो रिश्ता कभी था ही नहीं। जब मैंने तुमसे कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तुमने मुझे हर्ट किया एंड मुझे हर्ट करने के बाद तुम्हें पता है
मुझे कितना दर्द हुआ था, तुम्हारे वो वर्ड्स मुझे किस तरह से फील करवा रहे थे। तुमने जो कहा, तुम्हारे शब्द मुझे उस टाइम पर कितना दुख दे रहे थे, कितना दर्द दे रहे थे। तुम्हें उन सब चीज़ों का कोई एहसास नहीं है। एंड नाउ अब तुम्हें रियलाइज़ हो गया है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। हाँ, और अब तुम मुझे ये बोल रहे हो कितने घटिया हो तुम, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब तुम चाहते हो जब तुम्हें रियलाइज़ हो गया है तो मैं तुम्हारे साथ रहूं। हाँ, तुम्हें सच में किसी की फीलिंग्स का कोई भी लेना देना नहीं है। एंड तुम चाहते हो मैं तुम्हारे साथ रहूं। बिल्कुल नहीं, मैं तुम पे विश्वास नहीं करूंगा। मैंने तुम पे 2 बार ट्रस्ट किया था, बट तुमने दोनों बार मेरा विश्वास तोड़ दिया। एंड नाउ अब मैं तुम्हारे साथ रहूं, तुम पर विश्वास कर लूँ? कभी नहीं, कभी नहीं। मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रहूँगा और ना ही मैं तुमसे प्यार करूँगा। एंड मुझे पता तुम भी मुझे कोई प्यार नहीं कर रहे हो, मुझे अच्छे से पता है। वीजिंग बहुत थक गया था एंड वांग जी हार्ट ब्रोकन था। वांग जी जैसे वीजिंग की ओर आगे जो है ना मतलब बढ़ने की कोशिश करता है, वीजिंग बता रुक जाओ वहीं पे, मेरे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम पे विश्वास नहीं करने वाला हूँ। तुमने मेरा विश्वास तोड़ दिया है तो क्यों ही मैं तुम पे विश्वास करूँ दोबारा से। हाँ, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरा दिल एक बार फिर से तोड़ दो। तुम चाहते क्या हो मुझसे? हाँ, वीजिंग की आंखों से फिर से आंसू गिरते हैं। वीजिंग फिर से अपनी आंसुओं को साफ करता है एंड अगेन वीजिंग के आइज़ पूरी आंसुओं से भर चुकी थी, बट फिर भी वो अपनी आंसुओं को वाइप कर लेता है क्योंकि अब वो क्या ही बोले। वांग जी फिर वीजिंग को देखता है और बोलता, वीजिंग आई लव यू, प्लीज़ वीजिंग एक्सेप्ट मी, वीजिंग प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कर लो, मैं तुम्हारा दिल कभी नहीं तोड़ूंगा अभी इसके बाद से, प्लीज़। एंड वांग जी अपने वर्ड को फिनिश भी नहीं कर पाता। वीजिंग बोलता है चुप। एंड वीजिंग अपने कानों को कवर कर लेता है और बोलता, मुझे पता है तुम फिर से मेरे पे कोई ट्रिक खेल रहे हो। आई नो, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, तुम मुझे बस हर्ट करोगे, तुम मुझे हर्ट करना चाहते हो। क्यों करना चाहते हो तुम ये? एंड वीजिंग गुस्से में वांग जी को देखने लगता है। इमोशनल सब कुछ था वीजिंग। एंड वांग जी इस टाइम पर बहुत सैड था। नाउ अब उसे एहसास हो रहा था कि उसने क्या किया है। वीजिंग का प्यार, उसका ट्रस्ट वापस गेन करने में अब उसे बहुत मुश्किल होने वाली है। जो उसने खोया है अब वो वापस पाने में उसे स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। उसने वीजिंग को तोड़ा है तो अब उसे खुद भी रियलाइजेशन तो पूरा होगा कि उसने क्या किया है। एंड अब उसे खुद से ही सब कुछ करना होगा, वीजिंग का प्यार पाना होगा। एंड अभी बहुत ही सब कुछ डिफ़िकल्ट होने वाला था। वीजिंग फिर से वांग जी को देखते हुए जो है ना वो बोलता है, तुम यहाँ नहीं रह सकते हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे जाना है यहाँ से प्लीज़। वीजिंग बोलता है या तो मुझे जाने दो या मुझे मार डालो, या मैं अपने आप को मार डालूँगा, प्लीज़। वांग जी वीजिंग को देख रहा था। वीजिंग अपने बालों को खींच रहा था, इधर से उधर रूम के अंदर घूम रहा था। एंड अभी वो बिल्कुल साइको की तरह बिहेव कर रहा था, एक मेंटल पेशेंट की तरह। और वांग जी वीजिंग को ऐसे देख के पैनिक कर जाता। वांग जी बोलता है, वीजिंग नहीं तो तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते प्लीज़। एंड वो वीजिंग के पीछे पीछे घूमने लगता है। एंड वीजिंग रूम से भागकर बाहर आ जाता है। एंड वो वीजिंग को जो है ना देखता है वांग जी भागते हुए, तो वांग जी भी वीजिंग के पीछे आता है। एंड वांग जी बोलता है, वीजिंग प्लीज़ रुको। एंड वांग जी वीजिंग के पीछे आता है, बट वीजिंग पूरी तरह से दिमाग ख़राब कर चुका था अपना। वीजिंग बिल्कुल भी नहीं रुकता है। एंड वो रोते हुए इधर से उधर भाग रहा था, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। एंड वो भागते हुए सीधा का सीधा जो है ना वो टेरेस पर आ जाता है, रूफ टॉप पर। एंड वांग जी वीजिंग के पीछे भाग कर आता है। एंड वीजिंग जो है ना वो बहुत ही स्पीड में भागकर रूफ टॉप पे चला जाता है। वांग जी एकदम से कुछ सोच ही नहीं पाया। एंड जब तक वांग जी आता, वीजिंग पूरा रूफ टॉप पे जा चुका था। वांग जी फॉलो करते हुए आता है और देखता है। एंड वांग जी शॉक जब वो वीजिंग को रीलिंग के पास देखता है। वांग जी बोलता, वी। एंड वीजिंग खड़ा हुआ था, बस वीजिंग हैवीली ब्रीथ ले रहा था, उसके पैर हाथ सब शेक कर रहे थे बुरी तरह से और वो बहुत डरा हुआ था। एंड अब वो इस लव ट्रैप में दोबारा नहीं पड़ना चाहता था। अब उसे ये धोखा ये नहीं चाहिए था। तो वीजिंग अभी राइट माइंड से सोच भी नहीं पा रहा था। एंड वीजिंग को अब ये वांग जी का टॉर्चर नहीं सहना था जो वांग जी करता है उसके साथ, बिल्कुल नहीं। उसे ये ट्रिक नहीं चाहिए थी। जैसे वीजिंग एक बार फिर वांग जी के प्यार में गिरेगा तो वांग जी फिर से उसे बोल देगा कि मैंने तुमसे कभी प्यार किया ही नहीं। वांग जी खुद नर्वस हो रहा था, वीजिंग को देख रहा था। एंड वो धीरे धीरे वीजिंग के पास जो है ना जाने की कोशिश करता है। वीजिंग जो है ना पूरा स्वेट से भर गया था। एंड वो नीचे की ओर देख रहा था रूफ टॉप के। एंड वीजिंग जो है ना अब श्योरली सोच लेता है कि वो मरने वाला है, उसे मरना है। वीजिंग बस देखने लगता है। एंड वीजिंग डीप ब्रेथ लेता है। एंड वो जो है ना रेडी हो जाता है उसी रीलिंग पर चढ़ने के लिए। एंड वांग जी इमिडिएटली वीजिंग के पास आता है और वीजिंग को पकड़ लेता है। एंड वीजिंग पैनिक कर जाता है। एंड उसके स्टमक में उसे दर्द होता है। एंड जो वीजिंग था ना वो एकदम से अजीब सा हो जाता है। एंड वांग जी ने जो है ना वो वीजिंग को पकड़ा था। एंड तभी वीजिंग जो है ना अपने घुटनों के बल नीचे बैठ जाता है अपने स्टमक को पकड़कर। एंड वीजिंग देखने लगता है
उसे दर्द हो रहा था। वांग जी जो है ना वो वीजिंग के पास आता है, उसे पकड़ लेता है और बोलता है वी, एंड वीजिंग चिल्लाता है ज़ोर से, पेनफुल वॉइस निकालता है। वांग जी बोलता है वी क्या हुआ तुम्हें, एंड वीजिंग स्लोली बेहोश हो जाता है वांग जी की बाहों में, एंड वांग जी पैनिक कर जाता है एंड वो वीजिंग के चिक्स पे पैट करता रहता है, वी प्लीज़ आइज़ ओपन करो, वीजिंग वीजिंग प्लीज़। एंड वीजिंग बेहोश हो चुका था। वांग जी वीजिंग को पकड़ता है एंड उसके सर को सहलाता है एंड वीजिंग के जो हैंड्स थे ना वो कोल्ड हो गए थे। वांग जी तुरंत ही वीजिंग को कैरी करता ब्राइडल स्टाइल में और वो अपने रूम की ओर आता है। वांग जी तुरंत ही वीजिंग को जो है ना वो रूम के अंदर लेकर आ जाता है। वांग जी सोचने लगता अब क्या हुआ। वांग जी बोलता वीजिंग तुम्हें कुछ नहीं होगा, आई लव यू वीजिंग, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच वीजिंग, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई नो मैंने अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करने में बहुत टाइम लगा दिया, बट आई लव यू वीजिंग, मैं अपनी लाइफ से ज़्यादा तुमसे प्यार करता हूँ। वांग जी मम्मल करते हुए वीजिंग को बोल रहा था, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे एंड अब उसको भी बहुत डर लग रहा था वीजिंग की कंडीशन देखकर। एंड अभी जो है ना वो आधी घंटा हो जाता है। वांग जी अभी सोफे पर बैठा हुआ था एंड वो 2 लोगों को देख रहा था। वीजिंग बेड पर लेटा हुआ था। डॉक्टर जो है ना वो वीजिंग का एग्जामिनेशन मतलब बोले कि उसे चेक कर रहे थे 10 मिनट से एंड डॉक्टर जो है ना वो सीरियस फेस के साथ देख रहे थे एंड वांग जी जो है ना बस चुपचाप था एंड बस वो वीजिंग को देख रहा था। वीजिंग बेहोश है, कितना सीरियस है सब कुछ, एंड वांग जी जो है ना वो बस चुपचाप बैठा हुआ था। कुछ टाइम के बाद जो डॉक्टर था ना वो वांग जी के पास आता है। वीजिंग को चेक करने के बाद वांग जी बोलता है व्हाट हैपन डॉक्टर, क्या हुआ उसे। एंड इसके बाद जो डॉक्टर था ना वो देखता है और फिर बोलता है क्या आप इसके अल्फ़ा हैं, फियोंसे हैं या हस्बैंड हैं। एंड ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है व्हाट, क्या हुआ है, आप मुझे ये इस तरह से क्यों पूछ रहे हैं ये सब क्वेश्चंस। एंड वांग जी गुस्से में था एंड जो डॉक्टर था ना वो कुछ भी नहीं करता क्योंकि उसे नहीं पता था ये कौन है हैंग वंग जुन, इसे कुछ भी नहीं पता था। तो वांग जी बस गुस्से में उसे देख रहा था। डॉक्टर बोलता है ये ओमेगा बॉय प्रेग्नेंट है एंड ये बोलते ही चुप एकदम सब कुछ। एंड जो वांग जी था ना वो मिक्स इमोशन थे उसके अंदर। वांग जी शॉक था एंड वो काउच से उठ जाता है एंड वो डॉक्टर के पास आता है। अभी क्या फील कर रहा है उसे खुद को नहीं पता। एंड जो डॉक्टर था ना वो बिल्कुल काम था एंड उसे नहीं पता था कि ये गैंगस्टर हैंग वांग जुन है, तो वो नॉर्मली बता देता है। अगर उधर होता तो उसे पता होता। वांग जी बोलता व्हाट, कि क्या कहा तुमने, वीजिंग प्रेग्नेंट है। एंड जो डॉक्टर था ना वो दोबारा से बोलता हाँ ये बॉय प्रेग्नेंट है। वांग जी बोलता श्योर, तो वो बोलते हाँ बिल्कुल सर, येस, अगर आप चाहते हैं तो आप इन्हें कल हॉस्पिटल ले आइएगा, मैं इनकी प्रॉपरली जो है ना वो चेकअप करके जांच रिपोर्ट आपको दे दूंगा एंड उसके बाद आप सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड मुझे भी फाइंड आउट करना होगा कि इनके स्टमक में पेन क्यों हुआ है। आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं और ये पता लगाना बहुत ज़रूरी होगा क्योंकि ये आगे आने वाली सिचुएशन के लिए हार्मफुल हो सकता है कि उनके स्टमक में दर्द क्यों हुआ। वांग जी वीजिंग को देखता है एंड वांग जी वीजिंग के पास आता है एंड वो वीजिंग के पास बैठता है। वांग जी अपने हाथों को वीजिंग के पेट पर रखता है एंड वांग जी के हाथ शेक कर रहा था। वांग जी का फेस जो है ना वो अभी रेड हो गया था एंड सैडनेस उसके फेस पर थी। एंड हम देखते हैं डॉक्टर बोलता है कि सर अभी जो है ना पेन किलर्स जो है ना यहाँ पे हैं एंड प्लीज़ ध्यान रखिएगा इस बच्चे का पूरी तरह से, ये बॉय जो है ना वो बहुत पेन में हो देन आप ये मेडिसिन जो है ना वो दे दीजिएगा, ये पेन किलर्स हैं, अदरवाइज़ आप अवॉइड करिएगा, ज़्यादा दर्द होने पर आप इन्हें दीजिएगा। वांग जी बोलता है ये सेंस में कब आएगा। एंड ये सुनने के बाद डॉक्टर जो है ना वो बोलता है आई थिंक ये जो है ना वो इतना सीरियस मैटर नहीं है, इनकी कंडीशन थोड़ी सी ठीक होने के बाद जो है ना वो ये बाद में होश में आ जाएंगे थोड़ी देर के बाद। अभी ये बहुत ही स्ट्रेस में है जिस वजह से इन्हें शॉक लगा और ये बेहोश हो गए हैं। कुछ टाइम के लगभग आई थिंक सो हो सकता है कि आधे घंटे के बाद ये होश में आ जाए। एंड प्लीज़ इनका ध्यान रखिएगा, इनकी हेल्थ का बहुत ज़्यादा इन्हें टाइम पर खाना दीजिएगा एंड इन्हें स्ट्रेस मत दीजिएगा बिल्कुल भी, क्योंकि स्ट्रेस जो है ना बच्चे के लिए और इन दोनों के लिए मतलब कि बच्चे और पेरेंट दोनों के लिए बहुत ही हार्मफुल हो सकता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। डॉक्टर जो है ना चुपचाप करके वांग जी को सारी चीज़ें बता देता है जो भी सच सच थी। एंड वांग जी जो है ना वो अपनी आंखें बंद करता है और वो एक डीप ब्रीथ लेता है रिलैक्सिंग। वांग जी बोलता है तुम जा सकते हो। डॉक्टर बोलता है ओके सर। एंड डॉक्टर जो है ना वो पेन किलर वहीं टेबल पर रखता है एंड वो मेंशन से बाहर आ जाता है। वांग जी वीजिंग को देखता है जेंटली एंड अभी उसकी आंखों में गिल्ट और पेन साफ साफ था, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे एंड जो कि वीजिंग के चिक्स पर गिर रहे थे। वांग जी वीजिंग के चिक्स को वाइप करता है दैन फिर वो जो है ना जेंटली वीजिंग को एकदम सहलाने लगता है। वांग जी बोलता है आई एम सॉरी, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ मैं डैड बनने वाला हूँ, हमारा बेबी होगा, मेरा बेबी है तुम्हारी टमी के अंदर। तो तुम सुन रहे हो वीजिंग, तुम पापा बनने वाले हो, हम पेरेंट बनने वाले हैं, हम प्रेग्नेंट है वीजिंग। एंड वांग जी वीजिंग को बोल देता है वीजिंग तुम मॉम और मैं डैड बनने वाला हूँ,
मैं बहुत खुश हूँ। वांग जी मिक्स इमोशन फील कर रहा था। वांग जी अपना हाथ जो है ना वो वीजिंग के बेली पर सहलाने लगता है और वो इमोशनल हो जाता है बहुत ही ज़्यादा। वांग जी तभी बिकम से अलर्ट होता है एंड वो यिंग के फोरहेड पर किस करता है और वो बेड से उठ जाता है और फिर बोलता है, हाँ तुम प्रेग्नेंट हो, मुझे तुम्हारे लिए खाना बनाना चाहिए। हाँ अब मैं तुम्हारे लिए क्या बनाऊँ? वांग जी तभी अपना फ़ोन निकालता है और वो चेक करता है क्यूरियसली कि प्रेग्नेंट जो ओमेगास होते हैं उन्हें क्या पसंद होता है, प्रेगनेंसी के टाइम क्या खाना पसंद करती है। वांग जी जो है ना वो देखता हुआ तुरंत किचन में आता है और वो रेसिपीज़ देखने लगता है। और इसके बाद वांग जी जो है ना वो बीइंग के लिए कुकिंग करना स्टार्ट कर देता है एंड पूरा 1 घंटा लगा के वांग जी वीजिंग के लिए खाना बनाता है और वो फिर से रूम के अंदर आता है फूड ट्रे को लेकर। एंड वांग जी के फेस पर स्माइल थी एंड वांग जी रूम के अंदर आता है और देखता है वीजिंग जो है ना अपने बोल सकते पैरों को हक करके अपने नीज़ में सर दे के बैठा हुआ था। एंड वांग जी की फुट स्टेप सुनने के बाद वीजिंग डोर को देखता है एंड वांग जी और वीजिंग एक दूसरे को देखते हैं। वीजिंग की आंखों में सैडनेस थी और वांग जी जब ये देखता है ना तब वो स्माइल करना बंद कर देता है। वांग जी जो है ना वो तुरंत ही वीजिंग के पास आता है, फूड प्लेट को जो है ना वीजिंग के पास में ही रखता है एंड वीजिंग फिर से अपना चेहरा अपने घुटनों के बीच में छुपा लेता है। वांग जी वीजिंग को देखता हुआ तो वीजिंग क्या तुम्हें अपने स्टमक में फिर से दर्द हो रहा है? हाँ मुझे बताओ। वीजिंग बोलता तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है इससे? वांग जी टेंस हो जाता है और वो जो है ना अपना सर नीचे कर लेता है और बोलता वीजिंग प्लीज़ मुझे बताओ ना तुम्हें दर्द हो रहा है या नहीं, मैं सच में तुम्हारी केयर करता हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। एंड ये पूरा बोलने वाला था तभी वीजिंग बोलता तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। एंड वांग जी वीजिंग को देखता है, फिर वांग जी वीजिंग के चिन को पकड़ता है और अपनी एक फिंगर से वीजिंग के चिन को ऊपर करता है और बोलता है आई लव यू। एंड वो वीजिंग की आंखों में देखते हुए बोल देता है। वीजिंग अपना फेस साइड कर लेता है एंड जो वांग जी था ना इससे हर्ट होता है बट वो वीजिंग को फोर्स नहीं करता है। वांग जी अगेन वीजिंग को देखता है और बोलता वीजिंग बताओ ना क्या तुम्हें पेन हो रहा है? वीजिंग बोलता है नहीं हो रहा है मुझे। वांग जी बोलता है ठीक है। इसके बाद वांग जी स्माइल करता है अगेन से, वो जो फूड था ना वो लेता है चॉपस्टिक में एंड वो फूड लेकर जो है ना वीजिंग के माउथ के पास करता है और बोलता वीजिंग खाओ एंड मुझे बताओ ये डिलीशियस है, अगर तुम्हें पसंद ना आए तो मुझे बताना ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम इसे और बढ़िया बनाने की कोशिश करूँगा। वीजिंग माउथ ओपन करता है और वो खाना स्टार्ट करता है एंड वीजिंग सच में खाने को देखता है एंड वांग जी सच में एक बहुत ही अच्छा शेफ़ है, खाना बहुत ही डिलीशियस था। एंड वीजिंग जो है ना वो वांग जी के हाथों से हैप्पीली, मतलब वो हैप्पीली तो नहीं बोलेंगे, सैडली वो खाना खा लेता है नॉर्मली। एंड जो वांग जी था ना वो कम से कम सेटिस्फैक्शन फील करता है कि चलो वीजिंग ने खाना तो खाया कम से कम। एंड वीजिंग बोलता है नाउ इनफ। वांग जी बोलता है वीजिंग प्लीज़ एक बाइट और। वीजिंग बोलता है नहीं मुझे नहीं खाना एंड अगर तुमने मुझे फोर्स किया ना तो मैं फिर से वोमिटिंग कर दूंगा, मैं फुल हो चुका हूँ, मुझे नहीं खाना। और ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है अच्छा ठीक है वीजिंग। इसके बाद वांग जी जो चॉपस्टिक थी ना वो साइड में रखता है एंड वीजिंग जो है ना वो चुपचाप करके बस देखता है। वांग जी वीजिंग के पेट को देखता है एंड वीजिंग वांग जी के आइज़ को फॉलो करता है। वीजिंग अपने स्टमक को कवर कर लेता है ब्लैंकेट से। वांग जी अपने गले को साफ़ करता है और वो बेड से उठ जाता है एंड वो चुपचाप रूम से बाहर आ जाता है। वांग जी जो है ना वो अपना खाना खाता है एंड खाना खाने के बाद वो तुरंत ही वीजिंग के रूम में आता है। वीजिंग गुस्से में वांग जी को देखता है एंड इसके बाद वीजिंग सोचता है मुझे इतना हर्ट करने के बाद, मेरी फीलिंग को दुखी करने के बाद ये स्टिल अभी भी सेटिस्फेक्शन फील नहीं कर रहा है ना। अब क्या चाहता है, मैं और हर्ट हो जाऊँ क्या? मुझे और दुखी करना चाहता है। मुझे अच्छे से पता है ये मुझे अपने फिर से प्यार के जाल में फंसाने वाला है, बट नहीं, मैं इस बार ऐसा नहीं होने दूंगा। वांग जी जो है ना वो वीजिंग के पास ही बैठ जाता है एंड वीजिंग जो है ना वो गुस्से में वांग जी को देखने लगता है एंड उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। एंड वांग जी बस वीजिंग को देखता है। वीजिंग बेड पे लेट जाता है एंड बिना कोई आर्ग्यू किए हुए एंड वांग जी जो है ना वो वीजिंग की ओर देखता है एंड वीजिंग को गुस्सा आ रहा था बट अब वो क्या ही करे। वांग जी वीजिंग को देखता है। वीजिंग तो अपना फेस साइड कर चुका था और वो तो देख भी नहीं रहा था वांग जी को। वांग जी चुपचाप वीजिंग के पास ही लेट जाता है और वो स्पीचलेस था। वीजिंग इग्नोर कर रहा है तो वो क्या ही करे। वांग जी तुरंत ही लाइट्स को ऑफ करता है एंड वीजिंग के पास ऑब्वियसली वो लेट जाता है। वीजिंग को फील होता है वांग जी की वार्मथ एंड वांग जी जो है ना अपने हाथों को वीजिंग के अराउंड वेस्ट के रैप कर लेता है। अपने हाथों को वीजिंग के टमी के जो चारों तरफ जो है ना वो मतलब रैप करता है और क्रैश करने लगता है। वीजिंग वांग जी के हाथों को पकड़ता है और उसे जो है ना वो देखने लगता है और बोलता है अपने हाथों को मेरे स्टमक के ऊपर घुमाना बंद करो एंड मुझे टच मत करो। वांग जी जो है ना वो बोलता है वीजिंग अब मैं तुम्हारा एडवांटेज नहीं उठा रहा हूँ, अब मैं प्रॉमिस करता हूँ तुमसे। वीजिंग अपनी आइज़ को टाइटली बंद कर लेता है एंड वांग जी जो है ना वो वीजिंग के फोरहेड पर देखता है, उसे किस करता है, दैन फिर उसे हक कर लेता है एंड बस चुपचाप रहता है। वीजिंग बस चुपचाप था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वांग जी बोलता है ये सब हो रहा है उस जियांग फेंगमैन की वजह से एंड सच में ये सब मेरी भी गलती है। अब देखना मैं क्या करता हूँ, मैं
अब वीजिंग को बिल्कुल भी ये सब चीज़ें सफ़र करने नहीं दूंगा। एंड अब मुझे ट्रस्ट करना होगा, वीजिंग का ट्रस्ट वापस गेन करना होगा। मैं क्या करूं वीजिंग का ट्रस्ट वापस लाने के लिए। सच में हम ऐसे ही देखते हैं वांग जी सो जाता है और वीजिंग भी फिर से सो जाता है, क्योंकि उसे पता है वो वांग जी को चाहकर भी दूर नहीं कर सकता। एंड वो सो जाता है। हम नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे वांग जी वीजिंग के लिए ब्रेकफास्ट मतलब जो प्रिपेयर करता है। 2 मेड्स जो है ना वो अभी घर को क्लीन कर रही थी, मैंशन का हर एक कोना, एंड जो डिश वगैरह थी उन्हें भी साफ़ कर रही थी। वांग जी एंड वीजिंग जो है ना ब्रेकफास्ट करते हैं। इसके बाद वांग जी जो है ना वो रेडी होता है। एंड वीजिंग जो है ना अभी गार्डन में था, फ्रेश एयर ले रहा था। एंड क्योंकि उसे रूम के अंदर बहुत ही अजीब सा फील हो रहा था, इसलिए वो गार्डन में आ गया था। इन दिनों जो है ना वो वीजिंग को फ्लावर्स की सेंट जो है ना वो बहुत पसंद आ रही थी। वीजिंग को मज़ा आ रहा था फ्लावर की सेंट लेने में। वांग जी गार्डन एरिया में आता है और वीजिंग को देखता है। एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। एंड आई एम सॉरी, आपको ये कूलर की आवाज़ कुछ ज़्यादा ही आ रही है, बट मैं क्या करूँ, गर्मी इतनी है ना कि वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी जा रही है। प्लीज़ माफ़ कर देना एंड प्लीज़ झेल लेना ये आवाज़, क्या ही करूँ मैं।